नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर। जब से 2024 में एनडीए की सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, तब से सबसे ज्यादा चर्चा अगर हो रही है किसी की तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की हो रही है। क्यों? चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं और नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। 16 और 12 अगर हम जोड़ दें तो हो जाता है कुल मिलाकर के 28 सांसद। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो सरकार चला रही है 292 सांसदों के भरोसे चला रही है। 292 में से अगर आप 28 माइनस कर देते हैं तो संख्या हो जाती है 264। यानी कि जो पूर्ण बहुमत होना चाहिए 272 का आंकड़ा, उससे कम पर आ जाते हैं मोदी। और वहीं पर इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है जब से अमित शाह ने बयान दिया है। बयान अमित शाह ने क्या दिया है? दिन रात अंबेडकर 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 करते रहते हो, और जब अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो, इनसे ज़्यादा है अगर आप भगवान का नाम ले लें तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे 7 जन्मों के लिए। आप सब जानते हैं 7 जन्म स्वर्ग, ऐसी बात अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप जानते हैं जो भी है इसी जन्म में लोग देखते हैं। 7 जन्मों का ठेका कौन लिया है? 7 जन्मों में क्या होना है? कुछ नहीं होना है। और वैसे मैं आपको बता दूं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, जो वोटिंग का अधिकार मिला दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, आदिवासियों को, वही सबसे बड़ा भगवान है। और इस मामले को लेकर जब से अमित शाह ने बयान दिया है, बीजेपी बैकफुट पर है। मोदी जी अमित शाह के बचाव में है और चंद्रबाबू नायडू देखो ट्रेंड कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को अरविंद केजरीवाल ने एक खत लिखा है, उस खत को भी मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं खत क्या है, पत्र क्या है। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर केजरीवाल ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लिखी चिट्ठी में लिखा, बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। लोग चाहते हैं आप इस मसले पर गहराई से विचार करें और अपना जवाब दें। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के लिए पत्र क्या लिखा गया है। इन्होंने लिखा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं आपको यह पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। हाल में ही संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहेब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनका यह कहना है कि अंबेडकर अंबेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया था, उन्होंने भारत के संविधान को रचा, समाज के सबसे वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का सपना देखा। उनके बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर बीजेपी ने कैसे किया? इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये बयान देने के बाद अमित शाह ने माफी मांगने के बजाय अपने बयान को उचित ठहराया है। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह के बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। मतलब नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है वहीं पर, और उन्होंने कहा है कि आप इस मामले पर गहराई से चिंतन करें। और एक पत्र लिखा गया है चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे यह सरकार चल रही है और इस सरकार को लेकर के देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, इस पर मंथन करें। और तमाम पार्टियां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाती हैं, आप लोग देखते होंगे लोगों के तौर पर। तो क्या केवल वो जो दलित
महादलित की राजनीति हो रही है, जिसको भारी तादाद में दलित को ही माने, अगर आप मुख्य तौर पर दलित पिछड़े सब मानते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को महापुरुष हैं, जिन्होंने वंचितों को, शोषितों को हक और न्याय दिलाने का काम किया। इस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन, और इसमें थोड़ी लेना पड़ेगा बदला। चुप नहीं बैठेंगे, मैं तो नहीं बैठूंगा तुमसे कभी, मैं तो नहीं बैठूंगा। घर घर जाऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा, घर घर जाके लोगों को जागृत करूंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा। दोस्तों, अब टाइम आ गया है, आपको चुनना पड़ेगा। अब बाबा साहब से प्यार करने वाला आदमी बीजेपी से प्यार नहीं कर सकता। या तो बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। गलत तो नहीं कह रहा? या तो आप बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। कोई ये कहे मैं बाबा साहब से प्यार करता हूं और बीजेपी को वोट देता हूं, नहीं हो सकता ये। इसका मतलब झूठ बोल रहे हो आप। बाबा साहब से आपको चुनना पड़ेगा, चाहे बाबा साहब और चाहे जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। अब एक बार सारे जने खड़े हो जाओ, हम एक शपथ लेंगे सारे जने। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। बीजेपी ने हमेशा बाबा साहेब और उनके द्वारा लिखे गए संविधान का अपमान किया है। संसद में बीजेपी ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानता हूं और इसीलिए शपथ लेता हूं कि मैं हर स्तर पर बीजेपी का विरोध करूंगा। देख सकते हैं भाजपा को लेकर के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, अगर नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो या देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां जो सत्ताधारी पार्टी के साथ हों, अगर वे लोग ऐसा करती हैं तो कहीं ना कहीं जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं वो या तो बीजेपी से प्यार करें या तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से प्यार करें। और इस मामले को लेकर के बीजेपी का आईटी सेल भी एक्टिव हो चुका है। देख सकते हैं बीजेपी का आईटी सेल भी एक्टिव हो चुका है। और ये पुरानी कोई तस्वीर है। अब कोई जैसे राहुल गांधी बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ये व्यक्ति हैं, क्या राहुल गांधी ने इनको कहा है कि ऐसे फोटो लेकर बैठ जाइए? सोचिए, फोटो खिंचाने के टाइम थोड़ा सा नीचे रख दिए हैं। तो बीजेपी का आईटी सेल इस समय एक्टिव हो चुका है, आप देख सकते हैं। और बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा जा रहा है मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों इस मामले को लेकर के पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया। सुनिएगा पप्पू यादव जी क्या कह रहे हैं। संख्या भी नहीं है, ये मुद्दों को हमेशा उलझा के रखने की इनकी आप समझ सकते हैं यहाँ पर पप्पू यादव जी तमाम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के पुराने बयान को लेकर, बीजेपी के पुराने वादों को लेकर। बीजेपी वाकई में वादा बहुत बड़ा बड़ा करती है लेकिन काम कुछ नहीं करती है। तो आपकी क्या राय है, आप लोग बताइए। और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या ये दो नेता संविधान की जो कसम खा करके मुख्यमंत्री बने हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की कसम खाकर मुख्यमंत्री बने हैं, जिनको दलितों ने, और बिहार में दलित वोटर जो है सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को वोट देता है, सबसे ज़्यादा। अब की बार चंद्रबाबू नायडू को मिला है आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी हैं, खास एक्टिव नहीं हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे? और एक बात है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं इंडिया गठबंधन के साथ भी जो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इस समय गलबहियां कर रहे हैं, जैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार।
आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।